ओ गॉड प्लीज़ सी माय व्हाट्सएप स्टेटस। क्योंकि भगवान ही तो है जिसके हाथ में मोबाइल है, जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा है, जो आपकी फेसबुक इंस्टाग्राम की पोस्टें देख रहा है। अदरवाइज़ भगवान को और कोई काम थोड़ी है। तो खैर, आज 1 जनवरी 2026 से आप देख रहे हैं एकोटॉक्स लाइव। इससे पहले इस चैनल का नाम था एकोटॉक्स नेशनल, जिस पे नेशनल लेवल की हम पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ जो है वो डिस्कस करते थे। पर इस सारे कंटेंट को अब आगे से आप मेरे दूसरे चैनल एकोटॉक्स ऑफिशियल पे देख पाएंगे, जहां पर आप मेरी रीजनल लैंग्वेज पंजाबी और नेशनल लैंग्वेज हिंदी में सारा कंटेंट देख पाएंगे। इस चैनल पर हम बात करेंगे डे टू डे लाइफ में होने वाली बातों की, हमारे आपके थॉट प्रोसेस की, जो हमारे सोशल सिनेरियोज़ हैं, जो हमारे रीजनल जो हमारी चीज़ें हैं जो बहुत कई जगह पे काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, उस बारे में बात करेंगे। एक नया चैनल, एक नई शुरुआत, एक रिफ़्रेशिंग स्टार्ट जो है वो इस चैनल पे शुरू हो रहा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप और हम इकट्ठे जुड़ के एक लंबे सफ़र पर इस चैनल के थ्रू निकलेंगे। अब बात करते हैं आज के इशू पे। धर्म पर आगे बढ़ने से पहले मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँ कि मैं भी धार्मिक इंसान हूँ। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, मैं एक एटर्नल फोर्स में विश्वास करता हूँ। धर्म में मेरा विश्वास बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से मेरा विश्वास अपने भगवान पे है। आस्तिक हूँ मैं, पर उस तरह का आस्तिक नहीं हूँ जो ये कहे कि सिर्फ मेरा धर्म अच्छा है, बाकी सारे धर्म बुरे हैं, बाकी सारे धर्मों के सारे लोग बुरे हैं। मेरे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। मेरे लिए एक यूनिवर्सल फोर्स है जो इस सारी सृष्टि को चला रही है, जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, जिसने आपको हमें ज़िंदा रखा हुआ है, जो इस पूरी एक यूनिवर्स को चला रही है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आज के इशू पे। सोशल मीडिया के जिस युग में हम जी रहे हैं, उसमें धर्म जो है वो भगवान के साथ कनेक्टिविटी कम रखता है, और हम लोग उस धर्म को सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखावे में बिलीव करते हैं। हम डेली व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से। उसकी जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वो हम पोस्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के हाथ में व्हाट्सएप एकदम से पकड़ा हुआ है और उसने देख लिया कि फ़लाने बंदे ने ये व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया, तो उसका आज का दिन जो है मैं सफल कर दूँ, उसका जन्म जो है वो मैं सफल कर दूँ। बट ऐसा नहीं होता। जब आप सोशल मीडिया पे कुछ डालते हो तो वो आप लोगों को दिखाने के लिए डालते हो, भगवान को दिखाने के लिए नहीं डालते। लोगों को आप एक्चुअली में ये बताना चाहते हो कि आप कितने ज़्यादा धार्मिक किस्म के इंसान हो। जबकि होना ऐसा चाहिए कि हमारी आस्था, श्रद्धा, इबादत जो है वो भगवान के लिए होनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के स्टेटसेस के लिए। आज के समय में भारत के अंदर हर एक इंसान अपने अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाता है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग जो हैं वो इसमें से भगवान से मिलने नहीं जाते। वो सिर्फ़ और सिर्फ रिचुअल्स पूरे करने जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बिठा दिया जाता है कि अगर आप ये रिचुअल कर दोगे तो आपका काम बन गया। या वो रील्स बनाने जाते हैं, या वो सिर्फ उस धार्मिक इमारत को देखने जाते हैं। इससे अलावा वो कुछ नहीं करने जाते। क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो लोग अयोध्या जाते हैं पर राम जी से मिलने कोई नहीं जाता, वो अयोध्या देखने जाते हैं। लोग स्वर्ण मंदिर जाते हैं, वाहिगुरु से मिलने कोई नहीं जाता। लोग मक्का मदीना जाते हैं पर अल्लाह से मिलने, खुदा से मिलने कोई नहीं जाता। लोग चर्च जाते हैं पर जीसस से मिलने कोई नहीं जाता। तो ये जो चीज़ है ये लोगों को समझनी चाहिए कि हमें भगवान से मिलना है, हमें उस इमारत से बाद में मिलना है। वो इमारत एक सिर्फ रास्ता है उस इटर्नल फोर्स तक पहुंचने का, ना कि वही एक इटर्नल फोर्स है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं बड़ा सोच समझ कर इस इशू पे बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो धार्मिक भावना है ना वो हमारे इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बड़ी फ्लेमेबल है, वो कभी भी भड़क जाती हैं एकदम से। तो इसलिए मैं बार बार ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं सारे धर्मों का सत्कार करता हूँ, मैं खुद धार्मिक इंसान हूँ। पर मुझे इतराज़ है धर्म के अंदर फैले हुए कुछ ऐसे पखंडों से, जिनको लेकर लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपको भगवान से मिलना है, आपको ये नहीं पता कि आपको उसकी आराधना करनी है, पर आपको ये पता है कि अगर किसी जगह पे इतने लाख दिए जल जाते हैं, या इतने लाख की आतिशबाजी हो जाती है, या इतने लाख के फूलों से सजावट की जाती है, तो उसको देखने से आपको भगवान नहीं मिलता। वो आपकी श्रद्धा है, मैं आपकी श्रद्धा का सत्कार करता हूँ, पर बात उससे आगे भी है। सिर्फ वहीं तक ना रहो। अगर आप एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हो तो स्कूल बहुत अच्छा सजा हो सकता है, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उस पर एडमिशन्स के दिनों में बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की हो सकती है। पर असल बात जो है उसके अंदर है कि उसकी पढ़ाई क्या है, वहाँ से शिक्षा क्या मिलती है, और उस शिक्षा को लेकर बच्चा आगे क्या करता। तो यही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि आप लोग ठीक है जाओ जी सद के जाओ, पर उसको
उस जगह तक सीमित ना रखो अपने आप को, उसके आगे भी बढ़ो। और जब से सोशल मीडिया का युग आया तब से तो एक बड़ा गलत सा चलन ये भी चल गया कि हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि लोग रीलें बना रहे हैं, लड़के लड़कियां, जेनजी खासकर यंगस्टर्स जो है वो रीलें बना रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ के अंदर हो, चाहे वो अयोध्या के अंदर हो, चाहे वो स्वर्ण मंदिर के अंदर हो, चाहे किसी और रिलीजियस प्लेस पे हो। ज़्यादातर आप कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सर्च करके देख लो, वहाँ पर लोगों की रील्स बनी होती हैं, वो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं और वो पूजा पाठ को कैमराज कवर कर रहे हैं। ये हर एक चीज़ हर एक के लिए है। मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, आपको पता है कैमरा कौन कौन लेके जाता है, कैमरा जीवी कौन कौन है। बट आम लोगों को कम से कम इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान से मिलो। भगवान से मिलने के टाइम पे हमें किसी भी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको दिखाना होता है जिसके पास आंखें नहीं हैं, और वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। जिनके पास आंखें हैं उनको बता के कुछ नहीं होगा कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, क्योंकि हमारे कर्म हम सबको पता ही होते हैं कि हम कितने को अंदर से धार्मिक है, कितना को हम धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, और कितना को हम धार्मिक जो शिक्षाएं हैं हम फॉलो करते हैं। धार्मिक शिक्षाओं से एक और बात मुझे जो याद आई कि हमारे आपके में से उठे हुए लोग ही हमें धर्म के बारे में बताते हैं। आज की डेट में मैं अब किसी का चलो नाम नहीं लेता, किसी की उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल होगी, ये लोग अब आके आपको हमें ये बताते हैं कि हमें भगवान की आराधना कैसे करनी है, हमें पाठ पूजा कैसे करनी है। उससे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनको नहीं पता था क्या? आज से 100 साल पहले किसी को नहीं पता था, 200 साल पहले, 300 साल, 500 साल पहले किसी को नहीं पता था। तो ये लोग आके अब हमें बताते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो इस चीज़ में आप अपना दिमाग लगाओ, आप भी पढ़े लिखे हो। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि जो अब आने वाली जनरेशन है वो थोड़ा सा तर्क के साथ आगे चलती है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। बस सिर्फ ज़रूरत है इस चीज़ की कि भगवान को भगवान की जगह पे रखो। भगवान को व्हाट्सएप स्टेटस डाल के ये मत सोचो कि भगवान के प्रति हमारा एक रिचुअल पूरा हो गया। व्हाट्सएप स्टेटस भगवान नहीं देखते। आपका व्हाट्सएप स्टेटस अगर आपने डाला और मेरे पास आपका नंबर नहीं है तो मैं आपका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देख सकता। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देख सकते। सेम उसी तरह से भगवान के पास है कि आप जो श्रद्धा करते हो उसको सही डायरेक्शन में करो, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस डाल के खाना पूर्ति कर दी और बात खत्म हो गई। इन्हीं धार्मिक लोगों ने ही धर्म के नाम को पखंड बना दिया। पखंड जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के अंदर फीड कर दिया जाता है, और वो लोग बेचारे इन्हीं के पीछे लग लग के अपनी ज़िंदगी, अपनी वेल्थ, अपनी हेल्थ सारा कुछ ख़राब करते हैं। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों से बचे। भगवान आपके पास भी है, भगवान मेरे पास भी है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है। अपने आसपास की उन पखंडों से बचे, उस भगवान से सीधा बैठ के बात करें तो बात बनती है। अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी कर लो, भगवान तक आपकी बात व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू नहीं पहुंचेगी। हाँ, आपके सर्कल में, रिश्तेदारों में, यारों दोस्तों में, प्रोफेशनल सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स में, सबको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि फ़लाना या फ़लानी बड़ा धार्मिक है। बट ये नहीं पता लगेगा भगवान को कि आप कितने धार्मिक हो। और आप जो सुबह उठ के अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हो कि धार्मिक चीज़ें डाल दी और उसके बाद मेरा काम ख़त्म, और उसके बाद पूरा दिन दुनिया में हम किस तरह से चलते हैं हमें पता ही होता है। और अगर थोड़ा सा हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो कहीं हिंदू खतरे में है, कहीं सिख खतरे में है, कहीं मुसलमान खतरे में है, कहीं ईसाई खतरे में है। पर सच्चाई ये कि असल में इंसान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, क्योंकि वो इंसान बिना किसी धर्म के पैदा हुआ था जिसमें धर्म का सॉफ्टवेयर हमने अपलोड किया। उसके बाद कहीं हिंदू खतरे में हो गया, कहीं सिख खतरे में हो गया, कहीं मुसलमान खतरे में हो गया, कहीं ईसाई खतरे में हो गया। इंसान को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, तो ही आगे बात बनेगी। वरना जिस दिन इस देश में कोई एक धर्म का राष्ट्र भी बन गया, उस दिन जातीय वर्ग अपने से नीचे वर्ग को जीने नहीं देगा। ये चीज़ भी आपको हमें बहुत अच्छे से पता है। किसी के हाथ का टूल मत बनो, अपने आप को यूज़ मत होने दो। भगवान से जुड़े हो तो भगवान से जुड़ो, लोगों को मत बताओ कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। बहरहाल, आप देख रहे थे एको टॉक्स लाइव। मैं प्रवनीत, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी। थैंक यू।